हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोग की क्लास 12th की प्रिपरेशन फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम्स। आज मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12th, जो कि आप लोग के 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे क्वेश्चंस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हर एक क्वेश्चन को पेन डाउन कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय नेम इज हर्ष थापर। आई स्कोर्ड मोर देन 19 क्लास 12th एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बताना है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ एक बोनस क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं आपको बीओपी का ही, जो कि इसी तरीके से आता है। वो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। आप लोग पेन डाउन कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। दूसरा यानी कि इसी के जैसा ये क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से ही, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही। एक तो हो गया डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट इन बीओपी, और दूसरा मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ज्यादातर एग्जाम में देता है ये क्वेश्चन। जनरली डायरेक्ट फॉर्म में देता है, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, या कभी कभी इनडायरेक्ट फॉर्म में दे देता है। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट लिख के देता है, आपको बताना होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है या फिर फाइनल गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, दोनों टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट रहता है ये भी। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एटलीस्ट 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स तो आपको याद करने ही करने हैं, चाहे आप कोई भी किताब को फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स को तो लर्न करके ही जाना। अगला क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि आपका वैल्यू एडिड मेथड से आने के चांसेस हैं। यानी कि आपको वैल्यू एडिड मेथड से क्वेश्चन करना है नेशनल इनकम का। ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हल्का सा लगता है, बहुत इजी सा लगता है, लेकिन आता बहुत बार है। वो है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, गिव सम एग्जांपल्स, ऐसे भी आ सकता है ये। दिखने में छोटा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेवेंथ क्वेश्चन है कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली किताब के क्वेश्चन है दोनों के दोनों ये। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलपीजी पॉलिसी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी 1991 की, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, शॉर्ट नोट लिखना होता है इसके बारे में। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। 4 से 5 पॉइंट्स इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स भी काफी ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एमपीसी के हो, एमपीएस के हो, एपीसी के हो, एपीएस के हो, किसी भी टाइप के हो, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स करके जाना। अभी से ही पेन डाउन कर लो ये सारे टॉपिक्स, अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना। और एक बोनस में आपको जो मिल रहा है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इकोनॉमिक एग्जाम के लिए। ठीक है, 12 के 12 क्वेश्चंस को पेन डाउन कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।